तो फाइनली आ चुके हैं टाइगर श्रॉफ एंड संजय बाबा की बागी 4 के एक और एपिसोड में वापिस। भाई देखेंगे हमें एडवांस स्टेटस एज ऑफ नाउ क्या नजर है वो आ रहा है, एंड डे नंबर 1 हम क्या उम्मीद है वो कर सकते हैं। क्या बागी 4, बागी 1, बागी 2 एंड बागी 3 का रिकॉर्ड ब्रेक करेगी या फिर नहीं? क्या हम एज अ लाइफ टाइम 200 से या प्लस नेट कमाई की उम्मीद कर सकते हैं या फिर नहीं? एंड हमें क्या किस टाइप का हाइप नजर है वो आ रहा है, क्या उस लेवल का आ रहा है जो हमें चाहिए था? देखो ये एक फ्रेंचाइजी प्रोजेक्ट है वो रहने वाला है। बागी 1 की बात करें अच्छा बिजनेस किया एज अ डे नंबर 1, बागी 2 की बात करें तो अच्छा हमें बिजनेस है वो देखने को मिला 25 CR प्लस। हाँ बागी 3 की बात करें डे नंबर 1 हमें थोड़ी सी गिरावट है वो देखने को मिली कंपैरिजन टू बागी 2। क्या बागी 4 सभी रिकॉर्ड ब्रेक करने की कोशिश करेगी या फिर नहीं? अभी हम बात है वो करने वाले हैं। एंड जितना भी अभी तक मटेरियल आया है, चाहे वो गाने हो या फिर टीजर हो या फिर ट्रेलर क्यों ना हो, एंड उन्होंने उस लेवल का काम किया है या फिर नहीं? एंड नाडियाड वाला की बात करें तो दिस ईयर उनकी सिकंदर आई, एक अच्छा बिजनेस है वो नहीं किया। एंड आफ्टर उनकी हाउसफुल 5 आई एंड उसने भी लाइफ टाइम उस लेवल का बिजनेस है वो नहीं किया जो हमें चाहिए था एज अ वर्ल्ड वाइड। तो क्या बागी 4 उनका कमबैक करवाएगी या फिर नहीं? आगे हम जाने की कोशिश है वो करेंगे, बट उससे पहले आप सभी ने क्या करना है, डे बाइज एडवांस बुकिंग हो, डबल कल्चर ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी रैप पर मिलता रहेगा। जब चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो क्या कर रहे हो, जल्दी से करो चैनल को सब्सक्राइब इस तरह इस वीडियोस के लिए। देखो सबसे पहले बात करें टाइगर श्रॉफ की, उनके लिए बागी 4 चलना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंट अगर आप देखोगे उनकी गणपत डिसास्टर गई, गणपत 2 भी आनी थी बट गणपत पार्ट 1 नहीं चला। एंड आफ्टर बड़े मैया छोटे मैया उसने भी अच्छा बिजनेस है वो नहीं किया एंड वो भी डिसास्टर गई। एंड आफ्टर कई सारे प्रोजेक्ट भाई उनके ठंडे बस्ते में चले गए। एंड अब सभी की नज़रें हैं कि बागी 4 एक अच्छा बिजनेस है वो निकाल के जाएगी एंड टाइगर श्रॉफ का हमें एक धमाकेदार कमबैक है वो देखने को मिलेगा। बट आफ्टर टीजर ट्रेलर गाने वो उस तरह इम्पैक्ट नहीं डाल पाए हैं। अब सभी की नज़रें हैं कि चलो हमें वर्ड ऑफ माउथ स्पॉट बुकिंग अच्छी देखने को मिलेगी एंड डे नंबर 1 हमें कहीं ना कहीं 15 CR प्लस नेट कलेक्शन वो देखने को मिल सकता है। अगर आप मुझे पूछोगे एज अ नो भाई कहीं ना कहीं 10 CR के आसपास नेट कलेक्शन है वो आता हुआ दिखाइए वो दे रहा है एंड 1 CR में भी नंबर हियर एंड देर है वो जा सकता है। बस हम ये उम्मीद करेंगे जैसे तैसे करके जो मैंने बताया एंड ये गलत हो जाए एंड 15 CR के आसपास हमें मिनिमम टू मिनिमम डे नंबर 1 बिजनेस है वो देखने को मिले। अब लेट्स सी इतना कुछ आ पाएगा या फिर नहीं। भाई बात करें एडवांस कलेक्शन की, देखो आज है 2 सितंबर एंड केवल 3 दिन का टाइम अभी लेफ्ट है एंड इन्होंने आज के दिन एडवांस ओपन एज ऑफिशियली कर दी है। मुंबई की बात करें 250 से ज़्यादा शोज़ हैं, दिल्ली NCR में भी 250 से ज़्यादा शोज़ हैं। देखो क्लैश भी है, सामने बंगाल फाइल है एंड एक तेजा साजा का प्रोजेक्ट भी है, अभी मुझे टाइटल याद नहीं आ रहा है एंड वो भी अच्छे खासे शोज़ मिलने वाले एज अ नॉर्थ इंडिया हिंदी में भी, और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं एज अ साउथ के। फिर भी एज अ नॉर्थ इंडिया हिंदी की बात करें अच्छे खासे शोज़ मिलने वाले। भाई बागी 4 है, इतना बड़ा फ्रेंचाइजी प्रोजेक्ट है वो रहने वाला है, बट फिर भी शोज़ की बात करें तो अच्छे खासे मिलते हुए दिखाई है वो दे रहे हैं। स्पेशली मल्टीप्लेक्स की बात करें भाई पुणे ऑलमोस्ट 90 शोज़ हैं एंड जयपुर 40 से ज़्यादा शोज़ हैं। भाई राज मंदिर वाले भाई चारों के चारों शोज़ बागी 4 को दे दिए गए हैं। हैदराबाद में 10-11 शोज़ में एडवांस ओपन कर दिए गए हैं, AMB सिनेमा है भाई, बेंगलोर में अभी 4-5 शोज़ हैं, चेन्नई में भी 4-5 शोज़ में एडवांस ओपन है बुक कर दिया गया है। इवन अहमदाबाद में 100 से ज़्यादा शोज़ हैं एंड जस्ट अभी इन्होंने एडवांस ओपन किए हैं। बस उम्मीद करें कि हमें अच्छा खासा रिस्पॉन्स है वो देखने को मिलेगा। एज अ ओवरसीज़ की बात करें अभी एडवांस 5 लाख से भी कम है। जी हाँ, एज अ ओवरसीज़ 5 लाख से भी कम हमें एडवांस स्टेटस नजर है वो आ रहा है एंड केवल अभी 3 दिन लेफ्ट है। बस उम्मीद करेंगे जैसे कि ये ओवरसीज़ एंड इंडिया में फुल फ्लैज एडवांस ओपन करेंगे हमें अच्छी खासी स्पीड है वो देखने को मिलेगी एंड एज ऑफ नाउ लग रहा है कि 10 CR के आसपास हमें डे नंबर 1 बिजनेस है वो देखने को मिल सकता है। एंड नाडियाड वाला की बात करें दिस ईयर सिकंदर एंड हाउसफुल 5 आफ्टर ये 3rd हाईएस्ट हमें बिजनेस है वो देखने को मिल सकता है एज अ डे नंबर 1। अब लेट्स से इतना कुछ आ पाएगा या फिर नहीं। एंड बाकी फ्रेंचाइजी की बात करें तो बागी 1
16 में आई 12 करोड़ से ज़्यादा नेट बिजनेस किया डे नंबर 1। एंड बागी 2 18 में आई 25 करोड़ से ज़्यादा डे नंबर 1 बिजनेस किया। एंड बागी 3 20 में आई एंड 17 करोड़ से ज़्यादा नेट बिजनेस किया। एंड बागी 4 लग रहा है कि 10 CR के आसपास नेट कलेक्शन वो देखने को मिल सकता है। एंड बागी फ्रेंचाइजी की बात करें मे बी हमें ये लो ओपनिंग डे बिजनेस है वो देखने को मिल सकता है, या फिर बागी 1 का मे बी ये रिकॉर्ड ब्रेक है वो कर भी सकती है और करना भी चाहिए। एंड भाई ये 25 में आ रही है और आज का एवरेज टिकट प्राइस कंपैरिजन टू 16 काफ़ी ज़्यादा है। एंड डे नंबर 1 के लिए 50% ऑफ ऑफर भी चल रहे हैं। एंड विद ऑफर भाई एटलीस्ट हम ये उम्मीद करेंगे 15 CR के आसपास मिनिमम टू मिनिमम ये डे नंबर 1 बिजनेस है वो करके दिखाएं। अब लेट्स सी इतना कुछ आ पाएगा या फिर नहीं। एंड लाइफ टाइम हम बस ये उम्मीद करेंगे 200 CR प्लस ये नेट कमाई है वो करके दिखाए। एंड बाकी फ्रेंचाइजी ये हाईएस्ट बिजनेस है वो करके दिखाए। बाकी पब्लिक ही किंग है एंड पब्लिक ही डिसाइड करेगी भाई पिक्चर कितना बिजनेस कर सकती है एज अ लाइफ टाइम। अगर हमें अच्छा अप्रिशिएट है वो देखने को मिलता है तो डेफिनेटली ये इतना कुछ कमाई है वो कर सकती है। हाँ नाडियाड वाला की बात करें उनके लिए फ्रेंचाइजी प्रोजेक्ट अच्छे है वो नहीं जा रहे हैं। इससे पहले हाउसफुल 5 की बात करें एज अ हाउसफुल फ्रेंचाइजी हमें लोएस्ट फुटफॉल्स है वो देखने को मिले हाउसफुल 5 के। एंड 170 CR नेट एज अ लाइफ टाइम बिजनेस है वो करके दिखाए है। एंड मे बी बागी 4 ये वाला रिकॉर्ड ब्रेक कर भी सकती है। बस उम्मीद करेंगे यहाँ से भाई 200 CR प्लस ये नेट कमाई है वो करके दिखाए। एंड टाइगर श्रॉफ का हमें एक धमाकेदार कमबैक है वो देखने को मिले। बाकी अभी के लिए इतना ही। हाई सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। बाकी अगर हमें कोई बड़ा जंप है वो देखने को मिलता है एज अ एडवांस कलेक्शन में तो हम इवनिंग या फिर इवनिंग के आसपास एक और एपिसोड बनाने की कोशिश है वो करेंगे। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए